अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो लेक्चर है ये लेट एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप सबको पता है कि एलएलबी में एडमिशन लेने से पहले एक टेस्ट कंडक्ट की जाती है। एचईसी कंडक्ट करती है उस टेस्ट को, जिसका नाम है लेट लॉ असेसमेंट टेस्ट। अब लॉ असेसमेंट टेस्ट का जो कोर्स कंटेंट है वो आप सबको पता ही है। तो जैसे कि आप सबको पता है कि अभी जो हमारा नेक्स्ट टेस्ट कंडक्ट होने जा रहा है वो होने जा रहा है अगस्त के मंथ में। अब अगस्त के मंथ के अंदर मे बी 3rd to 4th इसकी जो टेंटेटिव डेट है, वो टेंटेटिव जो डेट आई है, टेंटेटिव डेट आ चुकी है, वो है 3rd अगस्त 2024। ठीक है। अब क्या ये पॉसिबल है विद इन 15 डेज प्रिपरेशन करना? तो हम 15 डेज के अंदर हम आपको प्रिपरेशन करवाएंगे, जिसका हमने नाम भी दे दिया क्रैश कोर्स। ठीक है। इस क्रैश कोर्स के अंदर 15 डेज के अंदर हम हमारी जो क्लासेस होंगी वो 2 to 3 आवर्स क्लास चलेगी, और 2 to 3 आवर्स क्लास होने के बाद हर डे पर, यानी कि एवरी डे आपका टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। क्लियर है? फिर फर्दर जो ऐसे और पर्सनल स्टेटमेंट है, उस ऐसे और पर्सनल स्टेटमेंट को इम्प्रूव करने के लिए आपने क्या करना होगा? आपने एवरी डे पर हमें जो है 1 ऐसे और 1 पर्सनल स्टेटमेंट लिखकर दिखानी होगी। क्लियर है? अब अगर हम बात करें इसके कोर्स कंटेंट की कि क्या इसका कोर्स कंटेंट है, तो जैसे आप सबको पता है कि इसके अंदर हमारे पास इंग्लिश भी आ जाती है। इंग्लिश के अलावा आपकी जो है ऐसे है, पर्सनल स्टेटमेंट है, और इसके अलावा फिर आ जाता है आपका जनरल नॉलेज, इस्लामियात, और करंट अफेयर्स, ये जीके के अंदर ही आ गया। पाकिस्तान स्टडीज़, और फिर उसके बाद आ जाता है उर्दू। तो ये नियर अबाउट कोई 8 से 10 सब्जेक्ट बन जाते हैं ऐसे और पर्सनल स्टेटमेंट को मिलाकर। तैयारी किस तरीके से होगी? तैयारी इसी तरीके से होगी। डेली बेसिस पे आपकी 2 से 3 घंटे क्लास चलेगी। क्लास चलने के बाद फिर आपका टेस्ट लिया जाएगा कि हमने आपको उस क्लास के अंदर पढ़ाया क्या है। नोट्स भी शेयर किए जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट ग्रुप के अंदर। उसके अलावा आपको जो भी गाइडेंस लेनी हो, आप जो है फ्री ऑफ कॉस्ट गाइडेंस भी हमसे ले सकते हैं। अब यहाँ पर हम आते हैं हमारे आज के फर्स्ट लेक्चर की तरफ, जो कि जीके का लेक्चर है। तो जीके के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट जो है मैं आपको इवेंट्स डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे कि मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल आपसे सवाल किया जाता है कि एवरी ईयर इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स ऑब्जर्व्ड ऑन डैश। कौन सा दिन है जो कि ऑब्जर्व किया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स के लिए? तो वो है 1 जुलाई। क्या आंसर उसका? 1 जुलाई। फिर सेकंड क्वेश्चन, द पाकिस्तान गवर्नमेंट फाइनेंशियल ईयर ऑफ फिजिकल ईयर बिगिंस ऑन। पाकिस्तान का जो फाइनेंशियल ईयर है वो कब शुरू होता है? वो होता है 1 जुलाई को। फिर उसके बाद विच कंट्री बिकम द 100 मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल सोलर एलियंस? पेरेग्वे। इसका आंसर क्या है? पेरेग्वे। उसके बाद द 24th मीटिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ हेड ऑफ स्टेट्स हेल्ड ऑन 2 to 6 जुलाई इन काजाकिस्तान। ठीक है। फिर उसके बाद द ग्लोबल डिजिटल इकोनॉमी बीइंग हेल्ड ऑन 2 to 5 जुलाई 2024 इन बीजिंग। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड? मोहम्मद यासिर पीरज़ादा। स्पोर्ट्स बोर्ड का जो अभी रिसेंटली हमारे पास कौन अपॉइंट होता है डायरेक्टर जनरल, तो उसका नाम है मोहम्मद यासिर पीरज़ादा। इसके बाद 3 डेज मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 फोकसिंग ऑफ द पॉलिश AI 5G इनोवेशन हेल्ड इन चाइना। ठीक है, शंघाई चाइना। फिर आ जाते हैं, ये वो इवेंट्स हैं जो कि जुलाई के अंदर डिस्कस किए गए, क्योंकि अभी जाहिर सी बात है करंट अफेयर्स, अगर हम करंट अफेयर्स के साथ टच में चलेंगे तो वो प्रोबेबिलिटीज़ हैं। ठीक है, शायद हो सकता है कि जुलाई के जितने भी इवेंट्स हैं उसमें से कोई ना कोई सवाल आ जाए। इसके अलावा आ जाता है आपका, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू फॉरेन मिनिस्टर ऑफ द इजिप्ट ऑन द 3rd जुलाई 2024? जिसका आंसर है बद्र अब्देल्लेठी। ठीक है। और फिर
बाकी और भी क्वेश्चंस हैं, नियर अबाउट कोई 50 क्वेश्चंस हैं ये, जिसके मैं आपको पीडीएफ बनाकर भी ग्रुप के अंदर शेयर कर दूंगा। उसके अलावा मैं आपको क्या करूंगा, रिमेनिंग क्लास जो है वो इंशाल्लाह ब्रेक के बाद, जैसे ही हम अभी आप जा रहे हैं तो उसके बाद दोबारा से आएंगे, तो फिर ये सारे के सारे इवेंट्स फर्स्टली आपने खुद से इसको पढ़ना है, फिर मैं आपके साथ ये सारे के सारे डिस्कस कर लूँगा जुलाई के अंदर जितने भी इवेंट्स हुए हैं। अब देखें करना क्या है, हमने करना कुछ इस तरीके से कि इंग्लिश के हैं 20 मार्क्स, ऐसे के कितने मार्क्स हैं 20 मार्क्स, सॉरी ऐसे के 15 मार्क्स हैं, पर्सनल स्टेटमेंट के 10 मार्क्स हैं, जीके के 20 मार्क्स हैं, और इस्लामियत के कितने हैं, इस्लामियत के 10 हैं, इसके भी 10 हैं, इसके 5 हैं। सबसे पहले हम फोकस करेंगे 20 वालों को, फिर हम फोकस करेंगे 10 वालों को, ठीक है, और लास्ट में हम उर्दू वालों को फोकस करेंगे। उर्दू के अंदर सिंपली अल्फाज मुतज़ाद, ठीक है, ये सारे के सारे वोकेबलरी उर्दू की अगर आपकी बिल्डअप है तो आप उसको आंसर कर सकते हैं। अदरवाइज़ बाकी इंग्लिश की जो अंदर सिनोनिम्स एंटोनिम्स हैं वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करता चलूँगा, ठीक है। फर्दर यही है कि जितना हो सके उतना ज़्यादा प्रैक्टिस करें। डेली बेसिस पे आपका जो टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा उसका मकसद यही होगा कि आपसे प्रैक्टिस करवाई जाए और आप असल लेट के अंदर जाके अपना टेस्ट क्रैक कर सकें। यहाँ तक कोई क्यूरी, कोई भी क्वेश्चन हो किसी स्टूडेंट का तो वो कर सकता है। थैंक यू।